श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण वैष्णव खंड श्री अयोध्या महात्म्य। अयोध्यापुरी की महिमा और सीमा का वर्णन। चक्रतीर्थ एवं श्री विष्णु हरि का महात्म्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। महाक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब महात्मा राजा श्री रामचंद्र जी का 12 वर्षों में पूरा होने वाला यज्ञ चल रहा था, उस समय उस यज्ञ में निमंत्रित होकर शुद्ध अंतःकरण वाले सभी मुनि पधारे थे, जो वेदों और वेदांगों के पारगामी विद्वान थे। वे वहां स्नान करके न्याय पूर्वक जप आदि कर्म करके वेद वेदांगों के पारंगत पंडित भरद्वाज मुनि को आगे करके क्रमशः विचित्र विचित्र आसनों पर बैठे। उस समय व्यास शिष्य रोमहर्षण सूत जी से भरद्वाज आदि मुनिवरों ने पूछा, महाभाग, इस समय हम महापुरी अयोध्या का गुणों से उज्जवल एवं रहस्य युक्त सनातन महात्म्य सुनना चाहते हैं। विष्णु प्रिया अयोध्या कैसी है, उसमें कैसे स्थान हैं, कौन कौन से तीर्थ हैं और उसके सेवन से कैसा फल प्राप्त होता है। सूत जी बोले, तपोधनों, मैं भगवान व्यास को प्रणाम करके आपके आगे महापुरी अयोध्या के रहस्य युक्त महात्म्य का यथावत वर्णन करता हूँ। अलसी के फूल की भांति जिनकी श्याम कांति है तथा जिन्होंने रावण का विनाश किया है, उन कमल के समान नेत्रों वाले अविनाशी परमात्मा श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। नमामि परमात्मानं रामं राजीव लोचनम अस्सी कुसुम श्यामम रावणांतकम व्ययम। अयोध्यापुरी परम पवित्र है, पापी मनुष्यों को इसकी प्राप्ति होनी बहुत कठिन है। जिसमें साक्षात भगवान श्री हरि निवास करते हैं, वह अयोध्यापुरी भला किसके सेवन के योग्य नहीं है। अयोध्या सरयू के तट पर बसी है, वह दिव्यपुरी परम शोभा से युक्त है। प्रायः बहुत से तपस्वी महात्मा उसके भीतर निवास करते हैं। जिस पुरी में सूर्यवंशी इक्ष्वाकु आदि सब राजा प्रजा पालन में तत्पर रहे हैं, जिसके किनारे मानसरोवर से निकली हुई पुण्य सलीला सरयू नाम वाली नदी सदा सुशोभित होती है और उसके तट पर भ्रमरों के गुंजन एवं पक्षियों के कलरव होते रहते हैं। मुनिवरों, भगवान विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से गंगा जी और बाएं चरण के अंगूठे से शुभकारिणी सरयू जी निकली हैं। इसलिए वे दोनों नदियां परम पवित्र तथा संपूर्ण देवताओं से वंदित हैं। इनमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या का नाश कर डालता है। अकार कहते हैं ब्रह्मा को, यह कार विष्णु का नाम है और धकार रुद्र स्वरूप है। इन सब के योग से अयोध्या नाम सुशोभित होता है। समस्त उपपातकों के साथ ब्रह्महत्या आदि महापातक इस पुरी से युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए इसे अयोध्या कहते हैं। यह भगवान विष्णु की आदिपुरी है और विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है, अतएव पृथ्वी पर अतिशय पुण्यदायिनी है। इस पुरी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जहाँ साक्षात भगवान विष्णु आदर पूर्वक निवास करते हैं। सहस्त्रधारा तीर्थ से पूर्व दिशा में 1 योजन तक और सम नामक स्थान से पश्चिम दिशा में 1 योजन तक, सरयू तट से दक्षिण दिशा में 1 योजन तक और तमसा से उत्तर दिशा में 1 योजन तक इस अयोध्या क्षेत्र की स्थिति है। यही भगवान विष्णु का अंतर्ग्रह है। यह विष्णुपुरी मछली के आकार वाली बतलाई गई है। पश्चिम दिशा में गो प्रतार तीर्थ से लेकर 80 तीर्थ पर्यंत इसका मस्तिष्क है। पूर्व दिशा में इसका पुच्छ भाग है और दक्षिण एवं उत्तर दिशा में इसका मध्य भाग है। प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। वे वेद वेदांग के तत्वज्ञ और धर्म कर्म में तत्पर रहने वाले थे। विष्णु शर्मा निरंतर भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहते थे। एक दिन की बात है, वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से
अयोध्यापुरी में आए। वहाँ उन्होंने शाक, मूल और फल खाकर तपस्या प्रारंभ की। सवेरे स्नान करके विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते और इंद्रिय समुदाय को वश में करके विशुद्ध चित्त से भगवान विष्णु में मन लगाकर प्राणायाम करते हुए ओंकार का जप करते तथा हृदय में विकसित कमल का चिंतन करके उसके ऊपर पीतांबरधारी शंख चक्र गदाधर भगवान विष्णु का ध्यान एवं पुष्प आदि से मानसिक पूजन करते थे। ब्रह्म रूप श्री हरि का ध्यान और द्वदाक्षर मंत्र का जप करते हुए वे वायु पीकर रहने लगे। इस प्रकार उस ब्राह्मण के 3 वर्ष बीत गए। तदनंतर विप्रवर विष्णु शर्मा ने ध्यान पूर्वक भगवान विष्णु का इस प्रकार स्तवन किया। विष्णु शर्मा बोले, भगवान विष्णु आप प्रसन्न होइए, पुरुषोत्तम प्रसन्न होइए, देव देवेश्वर प्रसन्न होइए, कमल नयन प्रसन्न होइए, कृष्ण आपकी जय हो, अचिंत्य परमेश्वर आपकी जय हो, विष्णु आपकी जय हो, अव्यय आपकी जय हो, नाथ यज्ञपते आपकी जय हो, विष्णु आप सबके पालक और सर्वत्र व्यापक हैं, आपकी जय हो, पापहारी अनंत आपकी जय हो, जन्म रूपी ज्वर का निवारण करने वाले प्रभु आपकी जय हो, जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है तथा जो कमल की माला धारण करते हैं, ऐसे आप श्री हरि को नमस्कार है, नमस्कार है। सर्वेश आपको नमस्कार है, कैटब का संहार करने वाले भूतेश्वर आपको नमस्कार है, जगत के मूल कारण जगदीश्वर आप तीनों लोकों के रक्षक हैं, आपको नमस्कार है। आप देवताओं के भी अधिदेवता हैं, आपको नमस्कार है। आप जल में शयन करने वाले नारायण हैं, आपको नमस्कार है। सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण को नमस्कार है। जहाँ योगी जनों का मन रमण करता है, उन श्री राम को नमस्कार है। चक्र सुदर्शनधारी श्री हरि को नमस्कार है। आप सब लोगों की माता हैं, आप ही जगत के पिता हैं। भय से व्याकुल प्राणियों के लिए आप ही सुहृद और मित्र हैं। आप ही पिता और पितामह हैं। हविष्य, वशटकार, प्रभु और अग्नि सब कुछ आप ही हैं। आप ही करण, कारण, कर्ता और परमेश्वर हैं। हाथ में शंख चक्र गदा धारण करने वाले माधव मेरा उद्धार कीजिए। मंद्राचलधारी कच्छप आप प्रसन्न होइए। मधुसूदन प्रसन्न होइए। कमलाकांत प्रसन्न होइए। भुवनेश्वर प्रसन्न होइए। इस प्रकार स्तुति करते हुए महात्मा विष्णु शर्मा की भक्ति से प्रसन्न हो विश्वात्मा भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए वहां प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा शोभा पा रहे थे और वे पीतांबरधारी अविनाशी श्री हरि प्रसन्न चित्त हो विष्णु शर्मा से इस प्रकार बोले, वत्स, मैं तुम्हारी बड़ी भारी तपस्या से इस समय संतुष्ट हूँ। इस स्रोत से तुम्हारा पाप नष्ट हो गया है। विप्रवर, कोई वर मांगो। विष्णु शर्मा बोले, देवेश, इस समय आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ। जगदीश्वर, मुझे एकमात्र अपनी अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। श्री भगवान ने कहा, तुम्हें मोक्ष देने वाली मेरी अविचल वैष्णवी भक्ति प्राप्त हो और यहीं पर मुक्तिदायिनी गंगा भी प्रकट होकर अविचल रूप से रहे। यों कहकर देव देवेश्वर श्री विष्णु ने चक्र से उस स्थल को खोदकर पाताल मंडल से गंगा जी का जल प्रकट किया। तब से वह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहाँ त्रिभुवन प्रसिद्ध तीर्थ समस्त पाप राशि का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य विष्णु लोक में जाता है। तदनंतर भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा से पुनः कहा, विप्रवर, यहाँ भक्तों को मुक्त देने वाली मेरी मूर्ति विष्णु हरि के नाम से प्रसिद्ध होकर रहे। भगवान की यह बात सुनकर बुद्धिमान ब्राह्मण ने भगवान विष्णु की उस मूर्ति को स्थापित किया। तब से शंख, चक्र, गदा और पीतांबर धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान विष्णु वहाँ विष्णु हरि के नाम से स्थित हुए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक की वहाँ की वार्षिक यात्रा होती है।
चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहाँ पितरों के उद्देश्य से पिंडदान करेगा, उसके पितर तृप्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाएंगे। समस्त सद्गुणों के सागर ध्येय मूर्ति सच्चिदानंदमय श्रीहरि इस प्रकार लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए उत्तम स्वरूप धारण करके वहाँ स्थित हुए। जो वहाँ चक्र तीर्थ में स्नान करके अधिक भक्ति भाव से भगवान श्री विष्णु हरि की पूजा करता है, वह पुण्यात्मा मनुष्य वैकुंठ धाम में निवास करता है। इस प्रकार संक्षिप्त स्कंद पुराण के श्री अयोध्या महात्म्य में अयोध्यापुरी की महिमा और सीमा का वर्णन, चक्र तीर्थ एवं श्री विष्णु हरि का महात्म्य नामक अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।